हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, मेरी प्रीवियस वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेरी रेज करी, जिन्होंने पूछा कि सर क्या आप सेक्शन 144 आईपीसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस रिगार्डिंग ये सेक्शन 144 आईपीसी में वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि सेक्शन 144 आईपीसी क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, लेट बिल्कुल नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। Friends, let's talk about Section 144 of IPC. Section 144 of IPC is a punishment for an offence of joining an unlawful assembly with a deadly weapon that can cause death. तो फ्रेंड्स, 144 आईपीसी को समझने से पहले अनलॉफुल असेंबली को भी समझना जरूरी है। उसकी बात करेंगे हम लेटर ऑन। मगर सबसे पहले क्या करना है हमें कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं सेक्शन 144 आईपीसी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेक्शन 144 का ऑफेंस अगर कमिट हो रहा है कहीं पे, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि हुएवर इज आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन, यानी कि जो अनलॉफुल असेंबली का जो मेंबर है वो डेडली वेपन के साथ होना चाहिए। और एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज एज ए वेपन टू किल, यानी कोई ऐसा धारदार हथियार या कोई भी चीज जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है। मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी कि उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर भी होना उसका जरूरी है। अब बात आती है कि सेक्शन 141 आईपीसी की, यानी कि जो अनलॉफुल असेंबली वर्ड हमने यूज किया सेक्शन 144 में, उस अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या होता है, या फिर कौन सी ऐसी असेंबली होती है जो अनलॉफुल असेंबली बोली जाती है। यानी कि अगर कोई भी 4 से 5 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा। वो अनलॉफुल असेंबली कब बनेगा, तो उसके लिए हमें सेक्शन 141 के इंग्रेडिएंट्स को 1 बाय 1 समझना पड़ेगा। सेक्शन 141 डिस्क्राइब्स द टर्म अनलॉफुल असेंबली एज एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, यानी कि क्या है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है कि 5 और 5 से अधिक जब लोग होते हैं तब वो अनलॉफुल असेंबली बनती है। मगर कब बनती है, एट अ प्लेस विद द कॉमन इंटेंशन टू डू द फॉलोइंग एक्ट्स, यानी कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, यानी कुछ ऐसे एक्ट्स की लिस्ट हैं जिनको अगर वो ऐसा काम करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे होते हैं 5 से अधिक, तब वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। तो वो क्या कौन से एक्ट्स हैं? टू शो क्रिमिनल फोर्स टू द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द अथॉरिटी टू एक्सरसाइज द लॉफुल पावर, यानी कि क्रिमिनल फोर्स दिखाना किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और टू विदहोल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, यानी कि कोई स्टेट से अगर कोई लॉ का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उस लॉ को एग्जीक्यूट होने में अगर कोई 5 या 5 से अधिक लोग जो कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट से आए हैं कि वो उस काम को रोकना चाहते हैं, तब भी वो अनलॉफुल असेंबली बोली जाएगी। और टू विदहोल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, यानी कोई किसी तरह की कोई लीगल प्रोसेस होने जा रही है उसको रोकना। और टू डू एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस, यानी कि किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी में अगर कोई 5 या 5 से अधिक लोग धारदार हथियारों से या फिर कोई ऐसे डेडली वेपन के साथ में एंटर करते हैं ऐसी इंटेंशन से कुछ वहां पे क्राइम करने के लिए, तो वो जो ऐसी असेंबली होगी उसे अनलॉफुल असेंबली बोला जाएगा। और टू ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी और वाटर ऑफ एनी पर्सन और राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन बाय द मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यानी कि क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हुए अगर किसी चीज का आप कब्जा ले रहे हो, यानी किसी चीज का पोजीशन आप अनलॉफुल तरीके से ले रहे हो 5 और मोर पर्सन विद द हेल्प ऑफ डेडली वेपन्स, तो वहां भी अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। अब फ्रेंड, एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जब हम कभी कोई प्रोटेस्ट करते हैं, यानी बहुत अच्छी सारी तादाद में कोई अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो क्या वो अनलॉफुल असेंबली है? तो फ्रेंड, इसका क्वेश्चन हाँ या ना में नहीं होता है। इसका क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, मान लीजिए कि अगर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग, 5 से अधिक बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वो पीसफुल तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब तक वो अनलॉफुल असेंबली नहीं बनेगी। वो अनलॉफुल असेंबली कब बनेगी? जब वो कुछ ऐसा काम करने लगे, यानी कि कोई लॉ को, कोई कहीं पे कोई प्रोसीजर हो रहा है, कोई लीगल प्रोसेस हो रही है, उसमें बाधा डालने लगे, या फिर किसी की प्रेमाइसेस में एंटर करने लगे, या फिर किसी को कोई मिसचीफ करने लगे, कोई क्रिमिनल फोर्स यूज करने लगे, तब वो अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। और अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 144 के दायरे में कब आएगी? जब वो डेडली वेपन के साथ में हो, यानी कि 141 एक अलग से अनलॉफुल असेंबली की बात करता है और 144 क्या बात करता है कि जब अनलॉफुल असेंबली किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ, जो ये ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनी हुई है इसके ऑब्जेक्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ डेडली वेपन्स। तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है 141 और 144 में। और यूज क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल अ पर्सन टू एक्ट इलीगली और ओमिट टू एक्ट लीगली, यानी कि कोई ऐसा काम करवाना उससे जो कि उसे नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा काम उसको करने के लिए बोलना जो उसे नहीं करना है, या फिर करने रोकना जो उसे करना चाहिए। समझ रहे हो? या तो ओमिट करना या फिर उसको इंटेंशनली फोर्स करना कि आप उस पर वो काम करो। किससे? 5 या अधिक लोग विद द हेल्प ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो ये बात हो गई सेक्शन 141 की। इसी की हेल्प से आप सेक्शन 144 को समझ सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप बात करें इस ऑफेंस का टाइप किस तरह से है, तो ये 144 का जो ऑफेंस है वो बेलेबल है और इसकी जो पनिशमेंट है डिपेंडिंग ऑन वेरियस सर्कमस्टेंसेस एंड द एविडेंस इन द
इन द केस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ, यानी कि 2 साल तक की सजा हो सकती है और या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों चीज़ें लग सकती हैं। और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास जो होगा वो इसको ट्राई कर सकता है। इसी तरह से फ्रेंड्स सेक्शन 144 सीआरपीसी जो है वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि सेक्शन 144 सीआरपीसी और 144 आईपीसी में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, या फिर वो उनको लगता है कि कहीं पे अगर कोई कह रहा है 144 लगी हुई है तो वो उसको आईपीसी से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेक्शन 144 सीआरपीसी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है, एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर की तरह से है। जैसा आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि वहाँ पे आचार संहिता लागू हो गई है, ये मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया जाता है। तो एक बार हम समझ लेते हैं सेक्शन 144 सीआरपीसी क्या चीज़ है। फ्रेंड्स सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी प्रोहिबिट असेंबलीज ऑफ 4 और मोर इंडिविजुअल्स। वहां पे क्या हो रहा था 144 आईपीसी में 5 और मोर पर्सन की बात हो रही थी, यहाँ पे 4 और मोर इंडिविजुअल्स की बात होती है। इन ऑर्डर टू to order mobile phone companies to block voice, SMS और इंटरनेट कम्युनिकेशन इन 1 और मोर जियोग्राफिकल एरियाज। यानी कि जब कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कहीं पे पीस ब्रीच हो रहा है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पे पीस ब्रीच हो सकती है, तो वहाँ पे वो ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं कि किसी का फोन बंद कर सकते हैं या इंटरनेट बंद कर सकते हैं। जैसे अनुराधा भसीन का इंपॉर्टेंट केस हुआ था फ्रेंड्स, वो भी बड़ा लीडिंग केस है। इसी तरह से इट एम्पावर्स अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ टू इशू ऑर्डर्स टू प्रिवेंट एंड एड्रेस अर्जेंट केसेस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूइसेंस। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूइसेंस। यानी कि कोई ऐसा दंगा फसाद, कोई बलवा कहीं पे कुछ हो रहा है, तो ऐसे में अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो ऐसे में वो 144 सीआरपीसी को वहां पे लागू कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें अब बात आती है कि जो 144 सीआरपीसी का जो ऑर्डर है वो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, वो कब तक लगाया जा सकता है। तो नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन कैन रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 months। यानी क्या होता है, जनरली जो है वो 2 months तक की उसकी जो होती है वो ड्यूरेशन होती है। द स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्क्रिशन इट कैन चूज टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ द फॉर 2 more months विद द मैक्सिमम वैलिडिटी एक्सटेंडेबल टू 6 months। यानी क्या हुआ फ्रेंड्स कि 2 महीने तक का टाइम जो है वो तो जनरल टाइम है, मतलब 2 महीने तक लग सकती है, मैक्सिमम टाइम ये है। मगर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो 2 महीने और बढ़ा सकती है और मैक्सिमम 6 months तक के लिए सेक्शन 144 सीआरपीसी वहां पे लागू रह सकता है। और वंस द सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल सेक्शन 144 लिवाइड कैन बी विड्रॉन। यानी कि सेक्शन 144 जो लगाई गई थी उसको जब सिचुएशन नॉर्मल होती है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसमें मैंने 144 आईपीसी और 144 सीआरपीसी को भी समझा दिया और एक कंपैरिजन भी कर दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कई बार सेम नंबर सेक्शन होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल लीगल ज्ञान। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।